morning, dear student. I think you must have realized why there is a need of valuation of stock in the industry, because there are several methods which could be followed by anyone. Out of them, as per accounting, that is why this is the first accounting standard which is restricting any company to keep their records. Yes or no? First is just disclosure. The second one is the actual accounting standard, which is directly, and stock is very, very vital, component of entire business. Have you ever realized why stock has been given so much of importance? Anyone? This is very basic and technical question. आपने देखा जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू हुआ, सबसे पहला वेटेज किसको मिला? इन्वेंटरी को. इन्वेंटरी म्हणजे स्टॉक, राइट? AS2 इज पर्टेनिंग टू इन्वेंटरी. क्यों भाई स्टॉक को इतना क्यों तवज्जो देने की जरूरत है? Sir, because it is a goods traded in and the main selling, purchase. क्या बोला बेटा? Can you come again? Sir, मतलब it is the goods traded in. So main अपना business तो उसी से हो रहा है ना. Sale. Because your entire funds are invested there only. Working capital is invested there only. You understand? कोई भी बिजनेस का स्टार्ट कहाँ से होता है? चाहे वो बाजी वाला बेचे या चना वाला बेचे, है ना? चना और सिंग भी जो बेचता है, जब भी हम लोग ट्रैफिक में अटके रहते हैं, उसका मेन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? व्हाट इज देयर मेन इन्वेस्टमेंट? So that's why even when the ICAI or government has started framing the accounting standards, the first priority has been given to stock. And again in stock, I told you stock can be classified into 3 categories. Which were those? कौन-कौन से कैटेगरी हो सकते हैं? कौन-कौन से टाइप ऑफ स्टॉक हो सकते हैं और इन्वेंटरी हो सकते हैं? Raw materials, work in progress, finished goods. Absolutely right. इसमें से वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करना इम्पॉसिबल है. कोई भी वैल्यू कर सकता है क्या? सपोज योर सोप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. अभी इन बिटवीन है, आप पता कर पाओगे क्या और कितना लगेगा? इसलिए वो ऑलवेज एवरेज में वैल्यूड होता है. इसमें मटेरियल 100% हो जाता है एंड लेबर एंड ओवरहेड 50% मानते हैं. ठीक है. But yes, as far as raw material and finished goods is concerned, that may be quantified. इतना यूनिट है या रेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू इतना आएगा. Yes or no? उसको वैल्यू करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं. वन इज परपेचुअल, जो रेगुलर बेसिस में हम वैल्यू करते हैं. जैसे आप भी हमारे कॉलेज के लिए स्टॉक हो,
तो हम भी आपको दो वे से रिकॉर्ड करते हैं। एक जो रेगुलर अटेंडेंस होता है, जो आप आपके मोबाइल ऐप पे देख रहे हो कि नहीं आजकल आप लोग, है ना। तो इट इज मोबाइल ऐप क्रिएटेड फॉर ऑल लर्नर्स। उसमें सारे अपडेट्स आते हैं। तो आपको अच्छा लगता रहेगा कि ठाकुर कॉलेज का भी एक ऐप आ गया, जोमेटो है, स्विगी है, बहुत सारे ऐप आप वापर रहे होगे। उसमें से और एक TCSE ऐप भी अच्छा लग रहा होगा, सबको बताते रहोगे ये देखो मेरे कॉलेज का ऐप है। तुम्हारे कॉलेज में ऐप बनाया है क्या? है क्या तुम्हारे फ्रेंड लोग के कॉलेजेस का ऐप? आई डाउट, वेरी फ्यू कॉलेजेस हैज देयर मोबाइल ऐप, वेरी फ्यू कॉलेजेस। अदरवाइज स्टिल नाउ दे आर स्टिल वर्किंग विद द वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट पे देखो। एंड स्टूडेंट आर नॉट हैंडी विथ वेबसाइट, स्टूडेंट्स आर हैंडी विथ मोबाइल, है कि नहीं। आज मेल कोई नहीं चेक करता, व्हाट्सएप हर कोई चेक करता है, इंस्टा पे हर कोई जाता है, और क्या क्या तुम लोग का इंस्टा है, और क्या क्या तुम लोग जाता है, फेसबुक है। फेसबुक तो खैर मैं भी यूज करता हूँ, इंस्टा पे भी मैं हूँ, बट आई गो वेरी रेयर। और स्नैपचैट, ओ माय गॉड, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो स्नैपचैट चलता है तुम लोग का, है ना। तो दिस इज हाउ वी नीड टू डेवलप। Similarly, when the the government or the ICAI has started, they have given the first priority to stock. और बोला भाई across the nation stock will be valued like this. Either you can apply FIFO or FIFO पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, एंड आई एक्सपेक्ट आपने प्रैक्टिस भी क्या रहेगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करने दूंगा, ठीक है। Today we'll be discussing weighted average method. What is weighted average method? They are saying, see boss, whenever there is a new stock coming in into the, your perpetual system, take their quantity. Actually, the formula is total of amount divided by total of quantity. This is the formula which we follow for weighted average valuation. Total amount divided by total quantity. What is total amount? Honestly speaking, it is opening amount plus purchase amount. What is total quantity? It is opening quantity divided by purchase quantity. What is this? Opening plus total amount is equal to opening amount plus purchase amount. Total quantity is equal to this is how your formula should be. I'll explain you how we will utilize this. When you will utilize, you will understand what is the importance of opening and purchase, opening and purchase. Of course, the formulas in the textbook or in the reference material is always going like this: total amount divided by quantity. But when actually we will solve the question, you will realize it basically how to get the total amount is opening amount plus purchase amount, and how to get the total quantity, opening quantity plus purchase quantity.
Let us understand with this example. Again in 2021, okay. So with the same question which we have solved with FIFO method, today we will be solving with weighted average method. Okay. एक क्वेश्चन था ना, देखो आपको यहाँ सॉल्व किया था. पहला क्वेश्चन इन योर असाइनमेंट बुक. Yes or no? Next week I am going to check your assignment book. Huh? Keep it ready. All of you. Keep your assignment book ready. Why? Because your examination detail you must have got. October you will be having first semester exam. I mean CE1. November you will be having CE2. And December 6th will be completion of portion. And December 13 onwards will be your final exam. Are you aware or not? If not, please make it awareness. आपके फ्रेंड का एग्जाम इतना जल्दी नहीं होगा क्योंकि उन लोग ऑटोनॉमस कॉलेज में नहीं है. डोंट बी विद देयर टाइमलाइन. You start your timeline. And this is very, very good for you. This notice is updated on the website. So, these exams are online. These exams will be online. Except CE2. CE2 will be conducting as assignment what we are taking. Okay? So, we have to finish all the questions in the textbook, right? As assignment. Yes, yes. You do it. And wherever you find कि सर ये क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं समझा या ये समझ में नहीं आया, then only I'll explain. My way of teaching is totally different. I always make the fundamental clear. मैं चलना सिखा देता हूँ बच्चों को, फिर बोलता हूँ चलो, फिर जहाँ जहाँ गिरेगा वहाँ संभालूंगा. Not like others. सारा क्वेश्चन सिखा दिए, बाद में बच्चे से पूछे तो पता ही नहीं क्यों कर रहा था. वैसा नहीं है. आपने करना है. जितने क्वेश्चन आप नहीं करोगे देन आई विल टेक इट अप. ओके. अभी ये लिपो पीपो कोई पढ़ाने वाला चीज है? किसी भी गधे को समझ में आएगा. यस और नो? कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? कुछ नहीं है कि नहीं? कौन करता है ये काम? गोडाउन कीपर करता है. तुम्हारी लायकात गोडाउन कीपर से भी कम है क्या? वॉचमैन लिख बैठता है कितना है वैल्यू. यस और नो? तो फिर ओके. So January we had 100 units. Again the format will remain same. Format बनाया आप लोगों ने. Kindly finish your format. And all of you please try to maintain your assignment book. I may check as early as possible. सर वो सब सम सॉल्व करके आपको सेंड करना है? नहीं, आपको सेंड करने की जरूरत नहीं है. हम पूछेंगे. आप मेरे वेबसाइट पे जाके देखो कैसे मैं असाइनमेंट इवैल्यूएट करता हूँ. आपको पता चल जाएगा. सॉरी, यूट्यूब चैनल. Sir,
Yes. Sir, assignment notebook and CW we have to maintain different. नहीं एक रे बाबा, बड़ा हो गया अभी तुम लोग, छोटा बच्चा थोड़ी Okay, है। okay. किसी ने भी असाइनमेंट बुक मेंटेन करा है? Any of you have maintained the assignment book? Tell me yes or no. उत्तर तूने बनाया क्या? अभी तक तो नहीं किया, अभी तक नहीं किया सर। नहीं सर, मतलब जो आपने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में थियरीज और वो सब था तो वो लिखा है, तो मतलब वही लिखा है? ये प्रैक्टिकल कौन से बुक में लिखा है? मतलब नोटबुक सेपरेट नहीं बनाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सेपरेट नहीं बनी, सबका एक में कर लिया है। नहीं, तो अभी वो रफ बुक नहीं चलेगा, फेयर बुक। अभी कैसे बच्चे लोग दिख Yes, रहे हैं? yes. अभी रितेश आपके नोटबुक को दिखाओ जरा, जस्ट शो योर नोटबुक। ऐसे ही we will check their notebook, we will check what they have written. Just unmute and speak something, then you'll be on the screen. सर तो क्वेश्चन है सर अपना फीफो का, जो आपने सॉल्व कराया था, बस ऐसे ही रफ में किया है। समझा? But ये wrong way है of writing. You write on the 2 pages, okay? But it should be always तो फिर ऐसे ही किया है, फिर ऐसे ही किया है। हाँ, horizontal format में ही लिखना है। Very nice, ऐसे ही करना है। I hope अभी सबको समझ में आ गया रहेगा कि मैं कैसे चेक करने वाला हूँ। ठीक है, आप घर पे रहोगे तो भी मैं चेक करता हूँ। मतलब एक ही नोटबुक में हमें अपने प्रैक्टिस सम्स भी करने हैं सब और कुछ लिखना क्लास है। यस, ठीक है। अगर कोई लव स्टोरी है वो भी लिख डालना, बट लेकिन उसको इसमें मत डालना, कंटेंट में मत डालना, उसको साइड के पेजेस में लिखना, नहीं तो उसका मार्क्स की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बाकी एक ही बुक, बिकॉज वी विल नॉट गेट टाइम, योर द स्टडी विल बी वेरी फास्ट। आप जितने में समझेंगे नहीं तब तक एग्जाम्स आ जाएंगे। अभी आप बहुत सारे जन ने संभाला नहीं होगा, आपका C1 आ गया, इट इज अप्रोचिंग, so we will not give any time to you guys, okay? The life will be very fast now in degree. Why? Because it's a semester pattern. Every semester there will be new subjects. हर एक सेमेस्टर में नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे। आज तक जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, 7वीं में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, 8वीं में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, अभी तक एक ही सब्जेक्ट साल भर पढ़ा है, तो साल भर के बाद एग्जाम दिया। ऐसा यहाँ तो होने वाला नहीं है। You have to be very prompt and very quick, okay? And this week only we'll be having your election also. I told you I'm going to select 10 students, बोला था ना मैंने, for 5 different committees, so be ready for that. ये सब जिसको जिससे जानने समझने की जरूरत है जान समझ लो, because they will be the leader of yours. Yes, I'll be taking notebook taking. Yes, that is the success mantra of mine, and that's why my students get 100 out of 100. तो सबसे इतना हमारी करवाता हूँ कि अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। Okay, so are you there? और किसी से को कुछ पूछना है before starting new topic? Let me. नहीं ना? Okay, so I'll be selecting 5 heads, 5 committees. जैसे CR था, finance committee था and all. So I'm going to select that. Okay, let me finish today only because many teachers are asking who is the CR of which class. So let me first teach this and today only I'll finish this class. Tomorrow I may not take your lecture. That's why today I've started 10:40 only. So here in January, of course it will be 2020. First transaction is in the month of January. How many units? How many units, beta?
100 units. 100 units. 100 units. 100 units. What is the rate? 40. What will be the value? 4,000. Very good. Sales में कुछ आएगा क्या बेटा? No, sir. Direct No, it will sir. be. It will be my 142,000. balance. Yes, it will be my balance. इतना तो आ गया आपको. Next transaction will be. March. तब तक वो बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा. मार्च में आएगा वापस. क्या लिखेगा? How many units? 100. 100. 100. What is the rate? 50. 50. What is the amount? 5,000. 5,000. अब सेल्स तो है नहीं. अब जब बैलेंस आएगा ना, यहाँ पे ये रेट नहीं चलेगा. यहाँ पे वेटेड एवरेज रेट आएगा. क्या आएगा? What rate we will get? Weighted average. rate. कैसे करेंगे? So I will add amount with amount. So this was what? This was the closing amount of January. Will be the opening amount for March. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Plus purchase amount. Opening amount was 4,000. Plus purchase amount was 5,000. So what is the total amount? 9,000. Okay. Again, opening quantity was 100. Purchase quantity is 100. What is the total quantity? 200. 200. So what will be the rate? 45. 45. This is how is explained here. समझा? बट ये लिखने की जरूरत नहीं है. आप क्या करेंगे? ये डायरेक्ट यही का यही यहाँ लिख सकते हैं. सर ये रेट 45 कैसे आया? वही तो है ना, वेटेड एवरेज रेट. टोटल अमाउंट में से टोटल क्वांटिटी डिवाइड कर. अमाउंट वाज 9,000 एंड क्वांटिटी हाँ वाज सर, आ गया. 200. So like the average of rate. Divide by quantity was 200. आया 45. वही लिखा. नो एवरेज ऑफ रेट मत लगाना, वो अलग मेथड है. यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ उतना ही सीखो. डोंट अप्लाई योर ब्रेन. ओके, दैट इज अनदर मेथड. वो कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह करोगे तो सीखोगे, वो तो अलग मेथड है. यहाँ पे टोटल ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द क्वांटिटी. ओके, इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. Next, the transaction will be in. कभी होगा ट्रांजैक्शन? July. जुलाई और मई. बे मई में होगा. ठीक है. How much units need to be sold? कितने यूनिट बेचने हैं? 80 यूनिट्स. 80. 80 यूनिट बेचने हैं. क्या रेट लगाओगे? 45. ये वेटेड एवरेज रेट. क्या वैल्यू आएगा? अभी समझा क्या फर्क है? 600. या डायरेक्ट वेटेड एवरेज रेट अप्लाई कर देंगे. तो बैलेंस इज हाउ मच? 120. 120. क्या रेट लगाओगे? 45. वेरी गुड. 45. और क्या वैल्यू आएगा? 5,400. 5,400. समझ में आया? क्या रॉकेट साइंस है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज.
It is little different than FIFO. Okay, next. After May, July. July. What is happening in July? Purchase Purchase 200, How many? 200 units. 200 units at 40, 40. What will be the value? 8,000. There is no sale. This column will be nil. Yes. 320. अभी समझा मैंने क्यों बोला था ये? Understood? Yes. This closing will become opening. So what he did, opening 120 plus purchase 200. That's why he told me 320. Am I right? Yes, sir. Yes. Again, opening amount plus purchase amount. 13,400. What is the rate? 41.87. 41.87. Now, we can round off, but इसका भी एक logic है, which we will be discussing in days to come. कभी भी अगर decimal में values आता है ना, you take 4 digits. How much you take? 4 digits, हाँ? वो तो always approx value देगा. To get approx exact, you have to multiply by 4. You have to consider 4 digit after decimal. यहाँ पे round off किया तो भी चलेगा. क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वैल्यू नहीं आएगा. I'll tell you. See, अभी आपने राउंड ऑफ कर दिया ना, 320 मल्टीप्लाई बाय 1.6. गड़बड़ हो गया. 1 रुपया 6 पैसे का हुआ कि नहीं? हाँ. अब किसी ने 87 लिया रहेगा, उसका भी गड़बड़ होगा. 320 मल्टीप्लाई बाय उसका भी गड़बड़ हुआ. 1 रुपया 60 पैसे का. अब मैंने आपको क्या बोला था, फ्रैक्शन में 4 डिजिट तक वैल्यू लेने के लिए उसको अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. वो मैं सिखाता हूँ, हार्डली बुक्स में ये सब चीजें दी रहती है, कहीं नहीं है ये सारी चीजें. आपने डिवाइड करी थी किससे? 320 से. तो 875 मैं यही वैल्यू दूंगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा मेरे को. ट्राई करें, देगा कि नहीं? हाँ. देखता हूँ. Yes, sir. 20 multiply by 41.87. देखा जादू. कम से कम 4 डिजिट लेने का डेसिमल के बाद. ये तो 3 ही डिजिट था, ये तो मैं लेता ही लेता था. अगर 4 डिजिट लेगा ना तो अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू आएगा. एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगा. एग्जैक्ट आने का होता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता था वैल्यू. ठीक है. So again there is a sale, October, 200 units. What you will do? Quickly. Sale quantity 200, rate 41.88, amount 8376. समझा आप लोगों को? Yes, sir. बेटा तुम 8 अभी हम लोगों ने क्या दिया था? 875. 875 ले. हाँ. और फिर मुझे बता क्या वैल्यू आ रहा है. तो फिर इधर भी फ्रैक्शन में भी गड़बड़ होगा. Eight three seven five 8,375. ठीक है ना? अभी यहाँ भी गड़बड़ हुआ था और यहाँ भी गड़बड़ होता था. बट ये वैल्यू लोगे तो 120. आपको
एरर्स नहीं आएंगे आपको। 120 एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। देखो आज भी आपने बहुत कुछ सीखा। 5025 5020 करेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। क्या याद रखोगे? डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने का। ओके, we'll meet again with the same login. Okay, all of you, please join. Please rejoin rather.